नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में काफी सारे आईपीओज आए, काफी सारे आईपीओज की बम्पर लिस्टिंग हुई, काफी अच्छा रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, तो जरूर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करती है कंपनी। तो इसी सीरीज में एमटीआर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की डिटेल अपलोड हो गई है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ क्या है। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेल्स में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। जरूर से हमें पता पड़ जाएगा कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बाद आईपीओ की डिटेल देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे आ गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ एन आर्म ड्रोन। हमारी सेना को इसकी काफी जरूरत है, आई होप जल्दी से हमें मिल जाए। तो देखिए, कंपनी चालू हुई थी 1970 में। उसके बाद से प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, कंपनी हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना रही है। अगर सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर की बात करें, देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बहुत सारे पार्ट कंपनी बनाती है। डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, इनमें कई तरह के स्पेयर्स लगते हैं। हेलीकॉप्टर में गियर बॉक्सेस लगते हैं, कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। स्पेस सेक्टर की बात करें तो चाहे आप सैटेलाइट की बात करें, चाहे आप रॉकेट्स की बात करें, इनमें कई पार्ट्स ऐसे लगते हैं जो बहुत क्लोज टॉलरेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो कंपनी ये वाले पार्ट भी बनाती है। बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज की बात करें तो इनका डिफेंस में काफी एप्लीकेशन है। क्लीन एनर्जी की बात करें सो कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन। अदर सेगमेंट लाइक मेरीन, तो मेरीन से रिलेटेड भी काफी सारे स्पेयर्स कंपनी बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आर&डी की बात करें, डिजाइन की बात करें, दिस कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। अब देख लेते हैं कंपनी के मेन क्लाइंट्स कौन से हैं। तो अगर सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर की बात की जाए तो मेन क्लाइंट है बार्क, भाविनी के साथ भी कंपनी काम करती है। अगर स्पेस सेक्टर की बात करें तो मेन क्लाइंट है इसरो। डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर को देखें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कंपनी काम करती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ मिसाइल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राफेल जेट के बारे में हमें पता ही है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे देश के लिए तेजस बनाता है और भी काफी सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाता है। डीआरडीओ इज देयर मेन क्लाइंट। अगर क्लीन एनर्जी की बात करें तो ब्लूम एनर्जी, इट्स अमेरिकन कंपनी, एंड एनरिच हाइड्रो, तो हाइड्रो पावर में काम करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी में काम करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू मरीन एप्लीकेशन। दोस्तों, क्विकली कंपनी के प्रोडक्ट ब्रोशर की तरफ भी नजर मार लेते हैं। तो अगर रॉकेट्स की बात करें तो रॉकेट्स में ये पूरी रॉकेट की असेंबली है, लेकिन इसमें कई सारी सब असेंबलीज होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, बीच में सैटेलाइट होता है जो बाद में ऑर्बिट में जाकर आप कह सकते हैं डिसअसेंबल होता है रॉकेट से। तो काफी सारे इक्विपमेंट या काफी सारे पार्ट्स बनाती है कंपनी रिलेटेड टू रॉकेट। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दीज आर द पार्ट्स विच आर यूज्ड इन वेरियस काइंड ऑफ डिफेंस एप्लीकेशंस। ये एक गियर बॉक्स का फोटोग्राफ है जो हेलीकॉप्टर में लगता है, सो दिस इज ऑल्सो बीन मैन्युफैक्चर्ड by this company. This is various kind of screws like we have seen. These are the bearings which are used in various kind of defense equipments. अगर clean energy की बात करें तो they are working in the field of hydropower. They are manufacturing different kind of hot boxes. तो hot boxes actually hydrogen generate करते हैं with the specific process, और उस hydrogen को हम लोग power generate करने में use करते हैं। And companies having various kind of application in marine. अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर capabilities की बात करें तो they are in design and engineering, advanced machining, specialized fabrication, assembly and testing, brazing and heat treatments, surface treatment and special processes. तो डेफिनेटली प्रोडक्ट कंपनी के काफी अच्छे हैं। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल लगता है। अगर स्पेस सेक्टर की बात करें तो काफी सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ने वाली है फॉर जीपीएस, फॉर कम्युनिकेशन, और आप कह सकते हैं फॉर डिफेंस सेक्टर। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वी आर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ मिसाइल्स विच वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, तो उससे भी काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर क्लीन एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी इज द फ्यूचर। और न्यूक्लियर पावर की भी बात करें तो फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड, और न्यूक्लियर पावर में आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट की काफी अच्छी
अच्छी होती है और एमिशंस काफी कम होते हैं। तो सारी चीजों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है और इस कंपनी को डेफिनेटली काफी अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों अब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ वीडियो का पेस थोड़ा धीरे रखेंगे ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बाय द वे दीज वैल्यूज आर इन मिलियंस और हम लोग मेनली ईयर टू ईयर रिजल्ट्स को फोकस करेंगे। तो 2018, 2019, 2020 की बात की जाए तो करंट असेट्स कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। 2019 में जरूर थोड़ा बहुत ड्रॉप था बट इन 2020 अगेन दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्व्स। तो डेफिनेटली असेट कंपनी बढ़ा रही है, अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, आप देख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के पास कुछ नहीं है। 2018, 2019, 2020 देयर इज नथिंग बट इन दिसंबर 2020 दे हैव रिपोर्टेड 71.7 मिलियन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, करंट लायबिलिटीज की बात करें, ये वो बोरिंग्स होती हैं तो जो जनरली एक साल के अंदर अंदर कंपनी को पे करनी होती है। तो आप 2018, 2019, 2020 की बात करें तो कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग और अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो इट इज 582.98। यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर 2020, so it is 582.98. so definitely this is a area where company has to improve itself. अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले तीनों सालों में आप यहाँ देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 में कंपनी ने अपना सेल्स को इंप्रूव किया, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटली अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एक पॉइंट ध्यान देने का यह है कि सेल्स कंपनी का कंटिन्यूसली इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो डेफिनेटली तीनों सालों में इंप्रूव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें तो तीनों सालों में इंप्रूव हुआ है। अब आप बोलेंगे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2019 में 2020 से कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में बढ़ गया। वो इसलिए देखिए टैक्स डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, कई बार कंपनी एडवांस में टैक्स पे कर देती है तो उसमें अगर इस पीरियड में टैक्स उनका कम होगा तो जो एडवांस टैक्स पे किया है वो वैल्यू यहाँ ऐड हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा टैक्स कंपनी ने पे किया था उसके कारण जो फायदा हुआ है, इसलिए यहाँ नेट प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2019 से 2020 में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ। कंपनी इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस और अगर दिसंबर 2020 का डेटा भी देखें तो काफी अच्छी वैल्यू यहाँ हमें देखने को मिल रही है। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो तीनों सालों में इंप्रूव हुआ है। हाँ 2019 में हमने डिस्कस कर लिया क्यों अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग इटसेल्फ। अब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियोस में बोला है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो विच हैज टू बी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं तीनों सालों में कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव रहा है और तीनों सालों में इंप्रूव हो रहा है। सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप देखेंगे तो अगर यहाँ नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे जो अपनी प्रॉपर्टीज बेच रही है या वो कंपनी जो प्रॉपर्टीज खरीद रही है। तो अगर कंपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ वैल्यू नेगेटिव है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है कि कंपनी जैसे डिविडेंड पे कर देती है या कंपनी बोरोइंग्स अपनी चुकाती है तो उस केस में यहाँ वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है उसके कारण यहाँ वैल्यूज नेगेटिव है। सो यहाँ पता पड़ता है कंपनी अपनी डिविडेंड को भी पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को। सो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं तीनों सालों में नेट कैश फ्लो भी बढ़ा है। सो फंडामेंटल्स इस कंपनी के मुझे अच्छे लगे। डेफिनेटली जो बोरिंग वाला पार्ट है वो कंपनी को भविष्य में इंप्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों अब आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी सीन डिटेल ऑफ द कंपनी, डिटेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्लाइंट। सो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ स्किप कर देंगे। सो इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, 1 minute, दिस इज नॉट आई थिंक राइट। सो बिकॉज इट इज सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1970, सो इट वाज इंसेप्टेड इन 1970। एनीवेज विल लीव दिस पार्ट। MTAR टेक्नोलॉजीज इज अ लीडिंग नेशनल प्लेयर इन प्रिसीशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। सो डेफिनेटली काफी सारे पार्ट्स बनाती है विच नीड्स प्रिसीशन, पार्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस इंडस्ट्री, पार्ट्स रिलेटेड टू स्पेस, partly related to various kind of missiles। तो कंपनी का प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफी अच्छी है। कंपनी इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ R&D, सो इट इज ऑल वेरी पॉजिटिव। यहाँ आप देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज मीट्स द वेराइड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। ISRO, NPCIL, DRDO, Bloom Energy, Rafael, Elbit, etc. are some of the esteemed clients. So currently the firm has 7 state-of-the-art manufacturing facilities in Hyderabad, Telangana that undertake precision machining, assembly, specialized fabrication, brazing and heat treatment, testing and quality control and other specialized process.
कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हम देख चुके हैं। 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज वेरी गुड। डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस हमने देख लिया, काफी सारे क्लाइंट्स हैं, डाइवर्सिफाइड है डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट, एंड दीज आर द नेम ऑफ द प्रोमोटर्स। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो ये सारा डिटेल हम लोग देख चुके हैं, और शॉर्ट में आप देख सकते हैं 2018 में 54.23 का प्रॉफिट था। दीज वैल्यूज आर इन मिलियंस। 2019 में 391.99 और 2020 में 313.18। अब इशू जो लाया जा रहा है आईपीओ, उसका रीजन क्या है? टू पार्टली और फुली रीपे कंपनीज बोरिंग। तो बहुत अच्छी बात है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा था कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो काफी ज्यादा है, कंपनी को पे करनी चाहिए, डेट फ्री होना चाहिए, ताकि हम लोगों का और ज्यादा ट्रस्ट बढ़े कंपनी के ऊपर। टू फाइनेंस कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड टू मीट जनरल पर्पसेस। अब इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो 3 मार्च से 5 मार्च तक आप लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपए फेस वैल्यू है शेयर की, 574 से 575 पर इक्विटी शेयर प्राइस है। आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो। 26 शेयर का मार्केट लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 596.41 करोड़। सो इश्यू साइज जरूर काफी बड़ा है। तो 3 मार्च से 5 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 मार्च को अलॉटमेंट की डेट है। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ शेयर तो मार्च 12 से आपको रिफंड मिलना चालू हो जाएगा। क्रेडिट आपके अकाउंट में 15 मार्च को शेयर हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट है मार्च 16 की। अगर लॉट साइज की बात करें तो 26 शेयर का एक लॉट है। 14,950 रुपीज की आपको जरूरत पड़ेगी, और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं 338 शेयर के। 1,94,350 रुपीज की आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है, स्टिल प्रमोटर्स आर होल्डिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ शेयर। अगर प्री इश्यू होल्डिंग की बात करें तो 62.24 की होल्डिंग है, और इश्यू के बाद 50.25। सो डेफिनेटली प्रमोटर्स आर स्टिल होल्डिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ शेयर्स। सो दोस्तों, फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो MTR टेक्नोलॉजीज इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो काफी अच्छा है, और काफी ग्रोइंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, लाइक स्पेस, डिफेंस, मरीन एंड क्लीन एनर्जी। अगर क्लाइंट्स की बात करें तो काफी बड़े बड़े क्लाइंट है कंपनी के पास, लाइक DRDO, इसरो, बार्क, रफेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी बिजनेस देती है कंपनी को। फंडामेंटल्स हमने देखे, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। बोरोइंग का जरूर इश्यू है, लेकिन मेरे ख्याल से आईपीओ के बाद वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें तो कंपनी इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। बट बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड आपको कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम। Thank you.